हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि पिछली वीडियो में फ्रैक्शन की बेसिक्स के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। तो मैंने पढ़ाया था फ्रैक्शन बेसिक्स, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब फ्रैक्शन का मेन मतलब क्या होता है, ठीक है। और दो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाए थे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है। क्या पढ़ाए थे मैंने? दो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाए थे। कौन से? प्रॉपर और इम्प्रॉपर। मैंने पढ़ाया था जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मैंने बताया था पार्ट ऑफ ए होल, पूरे में से कुछ पार्ट, पूरे में से कुछ पार्ट। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात करें हम लोग, तो प्रॉपर मतलब जो बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल एक्यूरेट, प्रॉपर हो। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब, फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ ए होल। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब प्रॉपर पार्ट ऑफ ए होल। जैसे 3/7, 2/5, 1/8। अब कुछ पूरे पार्ट में से कुछ पार्ट है, नहीं पूरे होल में से कुछ पार्ट है, नहीं पूरे होल में से कुछ पार्ट है। तो इसमें क्या दिख रहा है हमको? मैंने बताया था न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। अब तीनों में क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा आ रहा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा आ रहा है, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फिर आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर एज द नेम सजेस्ट, जैसे इम्प्रॉपर की बात कर रहे हैं, नाम से पता लग रहा है कि ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। जैसे कहा जाए 7/3, 5/2, 8/5। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? फ्रैक्शन तो पार्ट ऑफ ए होल होता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? मतलब होल में से ज्यादा पार्ट आ रहा है, तो ठीक है, ये होल में से ज्यादा पार्ट आ रहा है। जैसे 5/5 देख लो, ठीक है, ये तो पूरा ही होल आ रहा है। अब इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर तो प्रॉपर तरीके से फ्रैक्शन थोड़ी है, तभी इनको इम्प्रॉपर कहा गया। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े हैं, ठीक है। और एंड न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑल्सो। कभी कभी बराबर भी हो जाते हैं, तो वो हमारे होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तीसरी बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ये होता है AB/C के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होता है ये? AB/C के फॉर्म में, जिसमें A हमारा होल नंबर है और B/C हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के बिल्कुल पहले एक होल नंबर भी जुड़ा होता है, जो, ठीक है, जुड़ा क्या होता है मतलब लगा होता है साथ में, उसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे 1 3/4, 2 4/7, ऐसे टाइप के फ्रैक्शन देखे होंगे आपने, जिसमें होल नंबर भी होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। उनको कहते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं उनको? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब चौथे टाइप के फ्रैक्शन की बात करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन की बात करते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की।
जैसे मान लो एक फ्रैक्शन लिखा है 1/3, ठीक है। अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो अगर कोई सेम नंबर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 × 2, तो 1 2 2, 3 2 6, तो 1/3 2/6, ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। जब किसी फ्रैक्शन में सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको और अच्छे तरीके से बताऊंगा जब मैं बताऊंगा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना फ्रैक्शन, ठीक है। 1/3 2/6, अब इसमें सेम नंबर जैसे मान लो 3/3 मल्टीप्लाई करो तो 6/18। जिन फ्रैक्शंस की लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके सेम वैल्यू आती है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं वो? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। अब लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्लियर करूंगा। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिन फ्रैक्शन की सेम वैल्यू होती है, अगर बड़े जैसे फ्रैक्शन है, जैसे बड़े फ्रैक्शन है, उनको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है, सारे फ्रैक्शन को जब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनकी अगर सेम वैल्यू हमारी फ्रैक्शन की, तो सारे फ्रैक्शंस आपस में क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आते हैं हमारे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनमें न्यूमरेटर 1 होता है, जैसे 1/3 1/2 1/7 1/8, ठीक है, इनको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इन विच इक्वल्स 1, न्यूमरेटर 1 होता है, ठीक है, ये यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। और पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कुछ फ्रैक्शन की बात करें, जैसे 2/3, ठीक है, 2/7 4/7 5/7, इन फ्रैक्शन में क्या देख रहे हैं? डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तीनों केस में ना, तो ये लाइक फ्रैक्शन होती है, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर। वैसे अनलाइक की बात करें, लाइक का अपोजिट अनलाइक है, जिनमें सेम डिनोमिनेटर नहीं होते वो अनलाइक होते हैं। जैसे 2/3 4/5 7/9, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो जिनमें, वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात ही आपको क्लियर हुई होगी। इसको भी वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं कुछ कन्वर्जन्स। क्या पढ़ते हैं? कुछ कन्वर्जन्स। पहला कन्वर्जन है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जैसे लिखा है 1 2/3, मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था जैसे, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि जिसमें एक होल नंबर होता है और एक क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो बगल में होता है ऐसे, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच बिल्कुल, जो आधा न्यूमरेटर में आधा डिनोमिनेटर में आ रहा है, उसको होल नंबर कहते हैं। तो इस फॉर्म में होता है, उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको चेंज करना है हमको इम्प्रॉपर में।
हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है इसका 3, डिनोमिनेटर अपनी जगह लिखे रहेंगे। अब डी मतलब डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, ठीक है, डी मतलब डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, इसमें डिनोमिनेटर अपनी जगह रहने देंगे। जैसे डिनोमिनेटर क्या है 3, अपनी जगह रहने देंगे, ठीक है। फिर इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से जो बगल में है, होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस करेंगे न्यूमरेटर से। और याद रहे आपको कि मल्टीप्लाई पहले होगा बाद में प्लस होगा, यानी 3 1 जा 3 प्लस 2/3, तो आ गया 5/3। हो गया चेंज इन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब जैसे W को होल नंबर से डिनोट कर रहे हैं, N को न्यूमरेटर से, D को डिनोमिनेटर से। इसको अगर इम्प्रॉपर में बदलना है तो क्या करते हैं, फॉर्मूला D अपनी जगह लिखा रहेगा, D इंटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर, ये फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इसको भी नोट करिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, इसका रेसिप्रोकल। तो इसी में बता देता हूँ। इम्प्रॉपर का चेंज करते हैं मिक्स्ड में। जैसे कोई नंबर दिया है 4/3, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कोई फ्रैक्शन दिया है 4/3, इसको चेंज करना हमको मिक्स फ्रैक्शन में। करते क्या, सिंपल क्या है, सिंपल मेथड है कि डिवाइड करेंगे 3 बार 4 अंदर, 3 1 जा 3 बचा 1। तो ये क्या होता है हमारा कोशेंट, ये होता है हमारा रिमाइंडर, ये होता है हमारा डिवाइजर। तो 1/3 लिखेंगे, यानी होल नंबर की जगह कोशेंट आ जाएगा, न्यूमरेटर की जगह रिमाइंडर और डिनोमिनेटर की जगह ये डिवाइजर। ये इसकी ट्रिक है, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात? ये कन्वर्जन होता है। जैसे मान लो 5/3 दिया है, तो 3 5 से डिवाइड कर, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 जगह करेंगे 6, बड़ा आ जाएगा 2। तो होल नंबर क्या आता है, जो क्वोशंट आता है उसको होल नंबर, उसको होल नंबर की जगह लिख देते हैं। रिमाइंडर आता है उसको न्यूमरेटर की जगह लिख देते हैं। डिवाइजर आता है, जो डिवाइजर होता है उसको डिनोमिनेटर की जगह लिख देते हैं। सिंपल है इम्प्रॉपर से मिक्स में चेंज करना, ठीक है। तो इसमें तो इन सब चीज़ों को नोट करिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात मैं अगली वीडियो में करूँगा, ठीक है, जिसमें बताऊँगा इक्विवेलेंट लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे और बात करूँगा, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने होते हैं, या छोटे नंबर से बड़े इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं, या बड़े से छोटे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं, ये सब मैं बात करूँगा अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू।